हमारे साथ नंबर्स पर बात करने के लिए जुपिटर वैगन्स के नंबर्स पर बात करने के लिए एमडी मिस्टर विवेक लोहिया बने हुए हैं। नंबर्स को एक क्विकली फर्स्ट ग्लांस में अगर देखें तो रेवेन्यू थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, लेकिन एबिटा इनका लगभग वाई बेसिस पे 3.5% बढ़ा है। मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, 13.2% से बढ़कर 14.6% मार्जिन रहे हैं और काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी कंपनी ने सिक्योर किया। इनफैक्ट अब ये सिर्फ वैगन बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है, ये ईवी, बैटरी और ब्रेक बिजनेस में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर विवेक आज समय देने के लिए और जी बिजनेस से नंबर्स के बाद बात करने के लिए। नमस्कार प्रियंका जी, शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे। जी विवेक जी, नंबर्स पर हमने देखा आपके काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी आपने सिक्योर किए। इनफैक्ट एक अच्छा फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है। थोड़े से मिक्स नंबर्स ज़रूर हैं, पैट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन कांस्टेंट एक्सपेंशन है मार्जिन पर, जो एक बड़ा फाइनेंशियल कैविएट भी है। क्या बड़े रीजन रहे और ये जो मार्जिन आपने अचीव करे हैं इस साल में, क्या ये आगे सस्टेन भी करेंगे? एक पैट हमारा इस साल पैट में इंक्रीज है, डिक्लाइन नहीं है। पैट में करीब करीब काफी बड़ा हमारा एक्सपेंशन हुआ है। करीब देयर इज अ 10% इंक्रीज जो हमारे पैट मार्जिन्स पर है। और फर्दर गोइंग अहेड भी जो हमारे बाकी जो बिजनेसेस है, स्पेशली जो हमारे जो व्हील बिजनेस है, जिसमें हमारा काफी बड़ा फोकस रहेगा। और जो हमारा अभी हमने जो नया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो हमने लॉन्च किया है, प्लस वैगन में भी इस साल लास्ट ईयर हमने करीब 8,000 वैगन रेलवे को सप्लाई किए थे। इस साल हमारा टारगेट है उस नंबर्स को 10,000 पर ले जाने के लिए। तो सब कुछ देखते हुए बोथ रेवेन्यू और मार्जिन्स पर में हम फर्दर इजाफा की हमारी उम्मीद है। मार्जिन्स करीब करीब ये 14.5 और 15% के ही बैंड में रहेगी। अगर आप इंडस्ट्री बाकी पेयर से कंपेयर करें तो ऑलरेडी हमारा जो मार्जिन पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग है। तो ये हम सस्टेन करेंगे और इसमें थोड़ा बहुत इजाफा करेंगे। बट रेवेन्यू और अदर नंबर्स में एक्सपेंशन हमें इस साल दिखाई देगा। अबाउट दिस टाइपो मिस्टर विवेक, बिल्कुल। इनफैक्ट हमने देखा कि आपके पास ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 600 करोड़ के ऑर्डर तो आपको अंबुजा सीमेंट, एसीसी लिमिटेड से मिले हैं। इनफैक्ट 255 करोड़ के भी आपको कुछ रेलवे व्हील सेट्स के ऑर्डर मिले हैं। 150 करोड़ के ब्रेक पैसेंजर सेगमेंट से मिले हैं। लेकिन FY25 में कोई बड़े मेजर टेंडर्स इंडियन रेलवे से नहीं दिखाई दिए हैं, क्योंकि आप जानी जाती है रेलवे वैगन कंपनी। और यहाँ क्या सिनेरियो है? हमने देखा कि आप बहुत हद तक डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। प्राइवेट क्लाइंटल, प्राइवेट ऑर्डर्स पर भी आपका फोकस बहुत ज्यादा है। क्या ये किसी तरह से रिस्क को मिटिगेट करने की स्ट्रैटेजी है? डेफिनेटली आज के दिन अगर आप रेलवे में वैगन बिजनेस देखें तो काफी बड़ा जो परसेंटेज ऑफ डिमांड है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आता है। और इसमें जुपिटर का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आज के दिन अगर प्राइवेट सेक्टर के ऑर्डर बुक्स देखें तो उसमें डेफिनेटली हम मार्केट लीडर्स है और करीब करीब 40 to 50% हमारा मार्केट शेयर है उस बिजनेस में। और उसमें हमारी काफी फोकस है उसमें एक्सपेंशन की, और उसमें काफी तेजी भी दिखाई दे रही है और हमारे ऑर्डर बुक्स भी काफी स्ट्रांगली बिल्टअप हो रहे हैं। जहां तक रेलवे के बड़े टेंडर्स है, आज के दिन भी इंडस्ट्री का काफी बड़ा आउटस्टैंडिंग सप्लाई है। करीब 30 से 40 हजार वैगन जो इंडस्ट्री को रेलवे को सप्लाई करना है। सो हमारी उम्मीद है कि करीब थर्ड क्वार्टर में रेलवे के फर्दर टेंडर्स आने चाहिए, क्योंकि रेलवे का जो वैगन डिमांड है वो अभी भी स्ट्रांग है। और आपने देखा है कि रेलवे काफी तेज गति से जो रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी बड़ा वो स्पेंड भी कर रहे हैं, काफी बड़ा एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको अपने फ्लीट को ऑग्यूमेंट करने की जरूरत है और नए जो 25 टन एक्सल लोड के जो वैगन्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इस साल के एंड में मेरे ख्याल से हम रेलवे से हमें हमें काफी स्ट्रांग उम्मीद है कि काफी बड़ा टेंडर आएगा। ऑल राइट मिस्टर विवेक, काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। इनफैक्ट केपेक्स भी लगा रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज़ दूसरी सेगमेंट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम देखा कि आप एक न्यू, हालांकि ईवी बिजनेस में भी आपने ई
इलेक्ट्रिक एलसीवी सेगमेंट इंदौर में वो भी लॉन्च किया। एक और अंडरवे है आपकी ओरिस्सा में फैक्ट्री जो न्यू रेल व्हील और एक्सल फोर्जिंग को बनाएगी। लगभग 25,000 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट है। ये क्या आप प्लान कर रहे हैं इंटरनल एक्यूरेल से मीट करने का? ये कब तक कमीशन हो जाएगी और इसके एडिशनल रेवेन्यू कब से जनरेट होने लग जाएंगे? जो रेलवे व्हील सेगमेंट है ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इसमें आज के दिन अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में जो एक मेजर जो क्राइसिस हमेशा आता है कि व्हील सप्लाईज हमें टाइम पर नहीं मिलती है और उससे हमारे ना ही जुपिटर बट पूरे इंडस्ट्री में वैगन प्रोडक्शन इससे सफर करता है और इंडिया आज के दिन अगर आप देखें तो काफी बड़ा इंपोर्टर है व्हील्स के लिए। सो हमारे लिए काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। एक तो हमारे ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट के लिए और हमारे कैप्टिव डिमांड के लिए। उसके अलावा भी आज के दिन यूरोप में हमारे बहुत बड़े पार्टनर है टाटा वैगन का, जो यूरोप के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वैगन के। उनका खुद का कैपिटल रिक्वायरमेंट का करीब करीब 50-1 हजार व्हील का है और उसमें हमें काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी यूरोपियन मार्केट में नजर आ रहा है। तो ये जो हम कैपेसिटी लगा रहे हैं उड़ीसा में, ये एक इंडियन डोमेस्टिक मार्केट प्लस हमारे यूरोपियन मार्केट के लिए हमने ये कैपेसिटी लगाया है। और इसमें करीब जो मिक्स रहेगा करीब 65% हम डेट ले रहे हैं और 35% हमारा इक्विटी कंट्रीब्यूशन है। इसमें जो एक्सल लाइन है वो हमारी उम्मीद है कि अगले साल 26 एंड तक हमारा एक्सल लाइन कमीशन हो जाएगा और जो व्हील लाइन है वो 27 में हमारा कमीशन हो जाएगा। एक बार जब पूरा प्लांट कमीशन हो जाता है तो करीब करीब 3-1 हजार करोड़ का रेवेन्यू की हमारी एक्सपेक्टेशन है इस बिजनेस से। राइट, ऑल राइट। मिस्टर विवेक, कभी आपने इस बात को बोला व्हील सेट, मुझे एक बार ये भी समझना था कि आपके पूरे गैमेट ऑफ थिंग्स में जितना भी आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें हाई मार्जिन बिजनेसेस कौन से हैं? व्हील सेट तो फॉर श्योर दिख रहा है आपका, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपकी एक्सीड कर रही है 20% से ज़्यादा, जो कि कंपनी की करंट कंसोलिडेटेड आरओसी से भी ज़्यादा है। ये हाई मार्जिन बिजनेसेस कौन कौन से, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं आपकी? डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि व्हील सेट इज द वन ऑफ द की मार्जिन बिजनेसेस फॉर अस। फिर जो ब्रेक बिजनेस है जो हमारा, जहाँ हमारे दो जेवीज हैं यूरोपियन कंपनीज के संग, वो हमारे लिए काफी हाई मार्जिन बिजनेसेस है और प्लस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं जिसमें हमारा काफी बड़ा फोकस है। एंड प्लस जो हमने अभी नए जो हमने बैटरी बिजनेस लॉन्च किया है जिसमें हमें अभी वंदे भारत का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। प्लस उसके अलावा जो हम अभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज में हम काफी बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसमें भी हमें काफी अच्छे ऑर्डर बुक्स मिले हैं। और जहां आपको मालूम है कि इंडिया में आज के दिन बाय 2030 जो एक्सपेक्टेशन है कि करीब 5 से 10 गीगावाट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी लगेगी और वो आज के दिन इंडिया इज बाइंग मेनली फ्रॉम चाइना, जिसमें वो जो डोमेस्टिक कन्वर्जन बहुत बड़ा होने वाला है। सो दैट इज द बिजनेस आल्सो वी आर वेरी बुलिश ऑन। आई वॉज अबाउट टू कम टू दिस क्वेश्चन, आपने अच्छा वो एड्रेस ही कर दिया। तो आप बोल रहे हैं कि ये जो बैटरीज हैं आपने रेलवेज के लिए भी बनाई हैं, एंड अदर देन दैट आप प्राइवेट कंपनीज को भी केटर कर रहे हैं, और वो भी उस नीश कैटेगरी में जिसमें प्लेयर्स कम है, विच इज लाइक बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स। डिड आई गेट इट राइट? यस डेफिनेटली, उसमें आज के दिन हमें काफी अच्छे ऑर्डर बुक्स मिले हैं। बैटरी स्टोरेज के अलावा भी आज गोदरेज जो फोकलिफ्ट्स बनाते हैं वो सारे अब इलेक्ट्रिक बैटरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें हमें उनसे काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। फिर जो एक टकक्राफ्ट करके कंपनी है जो आज के दिन जितने भी जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनको जो पुश बैक करते हैं उस उनमें उनसे हमें काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। प्लस सीमेंट से हमें वंदे भारत के लिए ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा भी काफी प्लेयर्स हैं जिनसे अभी हम बात कर रहे हैं फॉर बैटरी स्टोरेज। तो ये बिजनेस हमारे लिए वी सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्लस अभी हमें एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी ऑर्डर बुक मिली है। सो इसमें हम काफी बड़ा हमारी उम्मीद जी, है कि और प्लस हमारे इलेक्ट्रिक बिजनेस के लिए जो हमारी ईएलसीवी बिजनेस के लिए भी ये हमारा कैप्टिव ऑल राइट, बिजनेस रहेगा। ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आज समय देने के लिए और इतने सारे वर्टिकल्स पे इतने सारे सवालों के जवाब भी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशिंग यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स, और फिर आपसे दोबारा मैनेजमेंट नंबर्स के बाद बात होती है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।